पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कल फोल्डर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी सुबह। हम्म? चलिए, यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं पढ़ना। हम लोगों ने जब पढ़ना शुरू किया था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ रहे थे, राइट? मैंने जो स्टार्टिंग से पढ़ाया हुआ पार्ट है उसको थोड़ा सा ब्रीफ में रिवाइज करवाता हूँ। मैंने क्या क्या पढ़ाया था आपको। हमने एंगल बिटवीन द लाइंस पढ़ा था, पहले पढ़ा था हमने जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन, ऑक्सिलरी फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, combined equation of line is given by homogeneous equation of degree 2, angle between two lines। देख लीजिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस देख लीजिए, हमने देखा था ये वाला पार्ट भी। फिर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते, ये चीज हमने पढ़ी थी। थोड़ा और आगे गए थे हम लोग, हमने क्या देखने को मिला था बेटा हमको, कि वो इक्वेशन ऑफ लाइन से कैसा बनता है, कॉन्सेप्ट कैसा बनता है, हम सब चीज डिटेल में पढ़े थे। सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हमने देखा था, ठीक है। बाद में फिर ये सेपरेट इक्वेशन में ये जो आखिरी एक दो क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। फिर मैंने बोला था परपेंडिकुलर वाला जो शॉर्टकट है वो भी सिखाया था मैंने, ठीक है। फिर नेक्स्ट, फिर ये वाला जो देखा था एक्यूट एंगल का, मैंने बोला था बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 मार्क के लिए आने वाला कॉन्सेप्ट है। यस, जैसा टेंथ में बीपीटी थ्योरम हुआ नहीं करता था क्या, वैसा कॉन्सेप्ट बेटा है, आता ही आता है एग्जाम में। फिर हमने इसके बारे में देखा था पैरेलल लाइन वाले केस में क्या होता है, ये सारी बातें हम देखते चले थे। फिर हमने एंगल बिटवीन द लाइंस के बारे में देखा था, 2√(x²-ab/a+b। उसके ऊपर खत्म करने के बाद में कल मैंने आपको बताया था ये ऑल हैप्पी गर्ल्स वाला, ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर क्लास। यस, ये हमने पार्ट पढ़ा था। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं। यस, सबको मेरी आवाज क्लियर है? आज का स्पेशल वाला पार्ट शुरू करते हैं हम लोग। देख लीजिए, ये सारे जो पॉइंट्स है, सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको आपके नोट्स में ऐड कर देता हूँ, ताकि बाद में जब लेक्चर नोट्स रहेंगे आपके पास तो आप उसमें देख पाओगे। अश्विनी, हेलो अश्विनी, आवाज येतोय रे माझा? हो सर. तब्येत बरोबर आहे का आता? हो सर. हा, क्लासला येणार आहे उद्या? नाही. नाही का? चले, काय नाही, तब्येतीवर लक्ष दे, काय हरकत नाहीये. म्हणजे या वीकला 1-2 रेस्ट पण घेतलं चालेल, पुढच्या वीकला नवीन टॉपिक सुरू होते पण डेफिनेट। हा, चले, चलिए, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आपका जो भी काम चल रहा है रुका दीजिए, ध्यान दीजिए। तो यार यहाँ पे क्या रुकाना है यार, वही वाली क्लास वाली वर्डिंग बन रहा है। देखो बेटा, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये तो हमने देखा। देखो पहला वाला, मतलब इसके थ्रू जो दो लाइन बनने वाली है इस इक्वेशन के थ्रू, जैसा ये वाला इक्वेशन जो बनता है उसकी दोनों लाइन इससे पैरेलल रहेगी। ये वाला केस, ये एक्यूट एंगल वाला केस जो ऊपर वाले के लिए वो नीचे वाले के लिए भी एप्लीकेबल है बेटा। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर a+b = 0, ये हमने ऊपर पढ़े थे ना। कंडीशन फॉर पैरेलल h² - ab = 0, ये बहुत सही है। ये देखो, ये वाला सीईटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है बेटा। सीईटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है सीईटी के लिए। ये किसी एक पेपर में आपको मिलने वाला है। हेलो, किसी ना किसी इसमें मिलने वाला है। हेलो, सबको आवाज आ रही है? हाँ सर। यस देख लो, सर। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है, देखो सर ऊपर वाले इसमें की जरूरत नहीं पड़ी। ऊपर वाले में क्या बोल रहे थे हम लोग, दोनों लाइन कैसे पास हो रही है, ओरिजिन से, याद आ रहा है कुछ? ऊपर वाले में हम लोग क्या बोल रहे थे, दोनों लाइन कैसे पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। ऊपर वाली केस जो है उसमें हमने क्या बोला था भैया, ये लाइन है, ये कैसे पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है।
ये लाइन कहाँ से पास हो रही है बेटा? ओरिजिन से पास हो रही है। अब ये जो रहेगा, ये दिख रहा है? हेलो, ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा बेटा? 0,0। इसलिए इसमें निकालना नहीं पड़ता। आपको ध्यान में आ रही बात? इस वाली लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा बेटा? 0,0। इसलिए हमको इसमें निकालना पड़ता है क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में नहीं निकालना पड़ता। बट अगर इनका जनरल इक्वेशन ध्यान में आ रहा है ना, ये वाली लाइन का जनरल इक्वेशन क्या आता है? ax² प्लस 2hxy प्लस by²। आप सबको फर्क ध्यान में आ रहा है दोनों में? क्या फर्क है, क्या कॉन्सेप्ट है? हेलो, हाँ सर। दोनों में फर्क ध्यान में आ रहा है? इसके लिए जनरल इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा? ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। आ रहा है सबको ध्यान में? देखो बेटा, हेलो, देख लीजिए बेटा। इस वाले केस में ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको निकालना है। ये वाले केस में क्या है? पासिंग थ्रू ओरिजिन है, बोथ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। इसलिए ये वाले इसमें क्या आता है? वो 0,0। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? कॉन्सेप्ट क्या है? हेलो, हाँ सर। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस केस में निकालना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन बाय, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन बाय, देख लीजिए बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन बाय HFBG AB माइनस h² GHAF AB माइनस h²। हेलो, देखो, देखो बेटा, हेलो, सबको आवाज आ रही है? इसके लिए देखो, मैंने एक छोटी सी हिंट मैंने बनाई थी। हेलो, देखो बेटा, हाई देखो स्टेटमेंट, देखो बेटा, हाई हे एफ हे फेसबुक जनरेशन गो हाई आफ्टर फ्लाई। देख लीजिए बेटा, हे फेसबुक जनरेशन गो हाई आफ्टर फ्लाई। दिख रहा है क्या? देखो, ये दिख रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आपको निकालना है, तो देख लो बेटा क्या आ रहा है। ये किसके बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? देखो, तो जो जनरल लाइन दिख रही है ना, उसके बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। देख लीजिए, आपको ध्यान में आ रहा है? ये देखो, तो जनरल लाइन दिख रही है, ये देखो सेंटर से पास हो रहा है, तो ये ओरिजिन रहेगा। ये यहाँ से पास हो रहा है, इसका ये निकालने का फॉर्मूला है। सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आप सभी का अलग अलग शिफ्ट पेपर आने वाला है, 3 से 4 शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाई हे एफ बी जनरेशन, हे फेसबुक जनरेशन गो हाई आफ्टर फ्लाई। ध्यान में आ रहा है स्टेटमेंट? हे एफ बी जनरेशन गो हाई आफ्टर फ्लाई। ध्यान में आ रहा है बेटा? देखो ये, हाँ सर। यस देख लीजिए, सर। देख लीजिए, हे एफ बी जनरेशन गो हाई आफ्टर फ्लाई। देख लीजिए, ये देख लीजिए,
और इसका नीचे वाला पार्ट तो आपको याद रखना है, ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी माइनस एच स्क्वायर। ये किसके लिए फॉर्मूला है वापस से बता रहा हूँ, वंस अगेन कम ऑन। किसके लिए फॉर्मूला है बेटा ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला किसके लिए बेटा ये फॉर्मूला है फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये किसके लिए फॉर्मूला है बेटा, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। चलिए, सबको ध्यान में आ रहा है बेटा? देख लीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला समझ में आया आपको? कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। क्या है? अश्विनी, दुर्गेश, गौरव, गौरवी, गायत्री, यस सर। आदित्य, देख ले बेटा। यस सर। देखो ध्यान में आ रहा है क्या? मनस्वी, यस सर। क्योंकि मनस्वी आपको दो दो एक 5-10 मिनट ध्यान में आ जाएगा बेटा, आप शायद अभी ज्वाइंट हुए ना। नियति देख लो बेटा, ध्यान में आ रहा है क्या? प्रथमेश, मनस्वी आपको कौन सा समझ में आ रही है? देख, ये सेंटर से जब पास हो रहा ना, तो इनका इंटरसेक्शन रहता है ओरिजिन 0,0। देखो मनस्वी, आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी? देख लीजिए। और जब आप इसको हाँ ऊपर लोगे सर। ना, इसको जब ऐसा ऊपर ले लोगे आप, तो ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट के टाइम पे जनरल इक्वेशन बनता है। ये वाला जो होता है ना पासिंग थ्रू ओरिजिन के लिए जनरल इक्वेशन है, कंबाइंड इक्वेशन। ये वाला इक्वेशन किसके लिए है बेटा? दिख रहा है ना ऐसा ऊपर, इसके लिए इक्वेशन है। तो ये वाले केस में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला है। देख लो, प्रगति, वैष्णवी, देखो मनस्वी ध्यान में आ रहा है क्या? नियति ध्यान में आ रहा है क्या? देखो बेटा, प्रगति, वैष्णवी, प्रथमेश, ऋषि, समृद्धि, शुभांगी, स्वानंदी, देख लो बेटा। तैयबा, देखो बेटा, ध्यान में आ रहा है सभी को? हेलो, हाँ सर। देख लीजिए। हाँ सर। इसमें से आपको क्वेश्चन पहचानना पड़ेगा। क्वेश्चन में से ए एच बी कैसे निकल, ध्यान में आया ना? कल देखे थे को हमने क्वेश्चन, ये याद आ रहा है ना? बस वो पहचान के सॉल्व करना है, बस इतना ये आया ध्यान में? अब इसके बाद वाला, देखो, ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बिग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर क्लासेस। सिक्स्थ वाला आ रहा है ध्यान में बेटा? देखो, हेलो, ध्यान में आ रहा है कि बेटा? देखो, ये वाला क्वेश्चन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कल। ये वाला पॉइंट, तो अपन डायरेक्टली अभी एक्सरसाइज पे अटैक करते हैं, ठीक है? हम इससे ज्यादा एक्सरसाइज पे अटैक करते हैं, तो उसमें आपको और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगी, सब चीज ध्यान में भी आएगी। हेलो, सबको आवाज आ रही है? हाँ सर। हम्म। अभी क्वेश्चन देखिए, ठीक है? एक एक क्वेश्चन समझ के लीजिए। नहीं समझा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं डबल समझाऊंगा, सिर्फ ध्यान दीजिए। क्योंकि ये एक्सरसाइज होने के बाद में टॉपिक आपका ओवर हो जाएगा, मतलब उसमें अपन थोड़े एमसीक्यूज भी देखने वाले हैं इसके, ठीक है? ध्यान दीजिए, देख लीजिए। कुछ पॉइंट्स पढ़ के ही आपको आ जाएगा। देखो, इसका और डेरिवेटिव का बेटे सेम, बट इसके लिए कितना कम पढ़ना है, डेरिवेटिव के लिए कितना पढ़ना पड़ा अपने को, दोनों में फर्क देखो। ध्यान में आ रहा है? अब देखो, आपका ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो, आपको ध्यान में आ रहा है? आपको एक 2, -1 से पॉइंट लाइन पास हो रही है। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है बेटा? 2x² + 3xy - 9y² = 0। हेलो, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, हेलो, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है बेटा? 2x² + 3xy - 9y²। हेलो, हाँ अब सर। देखिए, अब देखो आपको क्या बोला है, ये पॉइंट कहाँ से पास हो रहा है? 2, -1 से पास हो रहा है, और इसको पैरेलल है। अब इसको तो कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करेंगे आप इसको? कंपेयर किससे करेंगे? हेलो, कंपेयर किससे ए करेंगे बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ax² + 2hxy + by² = 0। ए की वैल्यू कितनी आएंगी गौरव? सो गया क्या रे? सर दो। 2। 2h = 3। h की वैल्यू कितनी आएंगी बेटा? 3/2। आ रहा है ध्यान में?
अब बी की वैल्यू कितनी आएंगी बेटा? -9। कोई इश्यू है? देखो, हेलो, सबको ध्यान में आ रहा है? अब Yes, देखो, sir. इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, ये देखो, ये वाला मैं बता रहा हूँ, इसके बाद वाला आपको खुद से करना है। इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन passing through equation of parallel line passing through 2 comma -1 या फिर पॉइंट x1 y1 is given by passing through x1 y1 is given by, देख लीजिए बेटा कैसे दिया जाएगा। देखो देखो, इसमें वो सिंपल सा है, x प्लस x1 का स्क्वायर, सॉरी x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 2h x माइनस x1 y माइनस y1 b y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आ रहा है बेटा ध्यान में? देखो, जैसा आपका नॉर्मल इक्वेशन है वैसे ही रखना है, सिर्फ उसमें आपको क्या करना है ना, आपको जहाँ x है वहां पे x को कुछ नहीं करना है। x की जगह पे क्या लिख दोगे बेटा आप? x माइनस x1, और x1 y1 क्या रहेगा बेटा? ये x1 y1 रहेगा। तो आपके वाले क्वेश्चन में x1 कितना है देखो बोला, आपके वाले क्वेश्चन में x1 कितना है देखो बोला? 2 2 है। y1 कितना है? -1. -1। 2h, h की वैल्यू कितनी है बेटा? 3/2 x माइनस 2 y माइनस -1 b कितना है बेटा? b मतलब -9 y माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 2 तो 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, 2 गेट्स कैंसल आउट, x माइनस 2 y प्लस 1 -9 y प्लस 1 का स्क्वायर। देख, सबको ध्यान में आ रहा है बेटा क्या कर रहा हूँ? मेरे चले, देखो ध्यान में आ रहा है सबको? मेरे चले, देख लीजिए, ध्यान में आ रहा है सभी को? हेलो, हाँ गौरव, सर. गौरव ध्यान में आ रहा है? देखो दुर्गेश ध्यान में आ रहा है क्या? नकुल देखो बेटा, नियति देखो, यस सर। नियति Yes. खाना खा रही क्या? चलो देखो, ध्यान दो इधर, नहीं सर। 2x स्क्वायर, देख ध्यान में आ रहा है क्या बेटा? हाँ चलो देख लो, शुभांगी जमते ताई, स्वानंदी बघा ताई, हा लागलं तर सांगा मला। x इंटू वाय एक्स वाय सर, वहाँ y प्लस प्लस एक्स, स्क्वायर है तो उसको वो a प्लस बी स्क्वायर वाला होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे? लगाएंगे ना दीदी, अगले स्टेप, मतलब ये स्टेप में लगा ही रहा हूँ ना मैं। वो x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 1x माइनस 2y माइनस 2 -9 इन ब्रैकेट y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 3xy, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू माइनस 2y माइनस 6y, 3 टू जा माइनस 6, 9y स्क्वायर माइनस 18y माइनस 9 प्लस माइनस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, Yes, sir. अब देखिए बेटा, ये -8x, एक्स वाला कौन है और एक माइनस प्लस 3x, दो है एक्स वाले। पहले देखो, पहले तीनों तो अलग लिख दो, पहले तीनों देख लो, ये 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर। ऋषि, -8x प्लस 3x क्या होगा बॉस?
-5x होगा बेटा, देखो ऋषि है क्या क्लास में, माइनस सो गए? 5x। यस। 6y और -18y कितना होगा? 6y और 18y कितना होगा बेटा? -24y। और ये +8 -6, +8 -6, +8 -6, सॉरी उसमें और एक है ना। चलिए, -15, तो ये -7 = 0। आ रहा है ध्यान में बेटा, देखो। हेलो, हाँ सर। देख लीजिए, सबको ध्यान में आ रहा है? देखो, एक एक स्टेप देखिए बेटा, एक एक स्टेप देखिए, एक एक स्टेप ऑब्जर्व कीजिए। कुछ भी डाउट लगता है अभी पूछ सकते हो आप। एक एक मिनट का टाइम लीजिए, प्रॉपर एक एक स्टेप देखिए। जो भी आपका काम चल रहा है, देखो बेटा, एट टाइम मैच देखना और क्लास नहीं होता, बोला क्या? एट टाइम स्कोर देखना और क्लास भी नहीं होता, ठीक है? तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए एक एक बारीक बारीक स्टेप देखिए, क्या हो रहा है। यस समृद्धि सर। ध्यान में आ रहा है दीदी? समृद्धि, शुभांगी, स्वानंदी, तैयबा, देखो बेटा, ऋषिकेश, प्रथमेश, वैष्णवी, प्रगति, भगत, यस एक एक स्टेप देखिए। नियति, मनस्वी, नकुल, आ रहा है बेटा सबको? आवाज आ रहा यस है मेरा? सर। चलिए, चलिए, मनस्वी समझ में आ रहा है दीदी आपको? गायत्री, गौरवी, गौरव, देख लीजिए, दुर्गेश, हाँ सर। अथर्व, अमोल, अरे अमोल भी आया भैया। सर कोड भी आया आज, कोड। तो कोड तो कल भी आया था ना? कोड कल तो था ना ऋषि? नहीं, कल नहीं था सर, आज आया। अरे बाप, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। नहीं, हाँ वो मिश्रा सर जी आज सही, सरकारी। मिश्रा सही जी है सर, मतलब, सही है, सही है। चलो चलो, सबको ध्यान में आ रहा है बेटा? देखो, इसी टाइप का एक क्वेश्चन फोटोकॉपी है, वो भी अपन यहीं पे करने वाले हैं अभी। जिसको लगता है वो जम जाएगा तो आप खुद से ट्राई करो। बाकी सभी बच्चे देखो, इधर मैं बता रहा हूँ। यस सर। यस सर इसमें सर। कुछ बस इतना ही करना था? हाँ, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट डायरेक्ट बस पुट करना है। अब अगले वाले में क्या करना पड़ेगा, देखो। अगले वाले में तो फॉर्मूले इतनी जरूरत नहीं अपने को। देखो, मुझे बोलो, क्या दिया है आपको? x² + xy -y², किससे कंपेयर करना है आपको? देखो बोला, कंपेयर विथ ax² + 2hxy + by² = 0। a = कितना है बेटा? 1। 2h कितना है बेटा? 1। b कितना आ रहा है बेटा? -1। चलिए, सबको ध्यान में आ रही बेटा बातें? हेलो, सबको ध्यान में आ रहा है बेटा बातें? हाँ सर। यस। अब आपको जो इक्वेशन बनाना है, वो इक्वेशन कैसा बनेगा? देखो बोला, डायरेक्ट डायरेक्ट, a x - x1 का स्क्वायर + 2h x - x1 y - y1 + b y - y1 का स्क्वायर = 0। अब देखिए बेटा, x1 कितना रहेगा? x1, a कितना है बेटा? 1, x - 2 ब्रैकेट का स्क्वायर 2h की वैल्यू कितनी आएंगी बेटा? 1, x - x1 कितना आएगा बेटा? 2, y - +3, b कितना आएगा बेटा? -1, सर 2h y = 1 है तो h 1/2 हो जाएगा। हाँ बरोबर, थैंक्स। 2h है ना दीदी? चलिए, सबको ध्यान में आ रहा है? देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, इट्स वेरी पांचट, x² - 4x + 4 आ रहा है ध्यान में? देखो, प्लस x × y xy + 3x - 2y -6। अब ये y² + 6y + 9
इज इक्वल टू 0। टू वाई माइनस सिक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू 0। तो अगर आप देखोगे पहले तीनों को तो कुछ लगाने हाथ लगाने की जरूरत है क्या? वो तो एज इट इज आ जाएंगे ना तीनों भी। हेलो, ध्यान में आ रहा है बेटा? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, चले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, सिंगल सिंगल वाले तो साथ में आ गए। अब देखो ये माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स कितना आ रहा है बेटा? माइनस फोर प्लस थ्री माइनस एक्स, फिर क्या रहेगा बेटा? माइनस टू वाई माइनस सिक्स वाई। हेलो, माइनस सिक्स वाई। माइनस टू वाई माइनस सिक्स वाई कितना रहेगा बेटा? माइनस टू वाई माइनस सिक्स वाई कितना रहेगा? देखो बोला -8y क्या रहेगा? -8y माइनस एट वाई रहेगा, राइट। और अगला वाला जो आखिरी वाला है प्लस फोर माइनस सिक्स माइनस टू माइनस नाइन माइनस इलेवन इज इक्वल टू 0। देख लीजिए, कोई दिक्कत है? समझ में आया बेटा कैसे किया? देखो एक एक स्टेप देखते चलिए, एक एक स्टेप देखते चलिए। आपको ध्यान में आ रहा है? कलर कॉम्बिनेशन जो है उन सबको पहले लिख दिया, फिर फोर एक्स और थ्री एक्स माइनस माइनस वाला कॉम्बिनेशन, फिर ग्रीन कलर वाला माइनस टू माइनस सिक्स। सबको ध्यान में आ रहा है बेटा? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा पहला वाला, ये देखो डज नॉट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइन्स, डज नॉट रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ लाइन। सबसे पहले इसको कंपेयर करना पड़ेगा। सभी को मेरी आवाज आ रही है? देखो मैंने कल जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन बताया था बेटा, आज भी रिवाइज करवाया है उसको। कोई बोल सकता है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगा? बेसिक फॉर्मूला उसका ax² + 2hxy + by² 2gx + 2fy + c। क्या बात है, प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आ रहा है ध्यान में बेटा? कंपेयर करना है इससे। तो चलिए मुझे कोई नया बच्चा बताओ। यस, एनीबडी? नवीन, मुझे कोई बोल सकता है ए की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा? कंपेयर करके देखो बोला। 1 वन। टू एच की वैल्यू कितनी रहेगी? 2 टू एच की वैल्यू टू, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1 वन। बी की वैल्यू 2 टू, जी की वैल्यू 2 जी की वैल्यू कितनी आएंगी? वन। 2 1 टू एफ की वैल्यू टू, 2 एफ की वैल्यू कितनी आएंगी बेटा? वन। 1 सी की वैल्यू कितनी आएंगी? वन। देखो ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर कॉलेज। मैं बार बार स्टेटमेंट रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि भाई आपको भी अच्छे से याद हो जाना और आप गलती नहीं करना। अगर ये इक्वल टू 0 आता है, इसकी वैल्यू पहले निकालनी है आपने। इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओनली इफ देख लीजिए बेटा, ऑल
हैप्पी गर्ल्स मतलब 111 हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस 121। धर्मेंद्र क्या कर रहे हो बेटा मेरे चल। हेलो गोइंग फॉर सिनेमा। हेलो सबको आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। चलिए अगर हम देखते हैं पहला वाला 1 इन ब्रैकेट 2 माइनस 1, दूसरा वाला 1 इन ब्रैकेट 1 माइनस 2। एक मिनट, डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलना बेटा उन्होंने। इसका डिटर्मिनेंट तो 0 आता है शायद, पर नहीं आता। 1 माइनस 1 प्लस 1, ये 1 माइनस 2 और 0 आता है। जीरो दो ही 0 आ रहा है ना बेटा, 0 आ रहा है। दो नहीं, दो दो रोज सेम मिल गए ना। डिटर्मिनेंट का रूल है ना, दो रो सेम रही तो 0 आता है ना। एक मिनट है, इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से कुछ तो गड़बड़ी हुई है। क्वेश्चन गलत होगा। सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है ना? नहीं एक मिनट, वन टू वन नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये बराबर है। ये 0 आता है, ये 0 आता है। और साथ में और एक कंडीशन है बेटा, ये ध्यान रखो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है, हेलो भाई लोग ताई लोग, बेटा देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की और एक कंडीशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सिर्फ एक कंडीशन से काम नहीं जमता है, दूसरी भी एक कंडीशन है। एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना। देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है ही, साथ में और क्या है बेटा, सेकंड कंडीशन भी और एक है। वो क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी भी क्या होना बेटा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हेलो सर एच माइनस ए बी -1 आता, स्मॉलर देन। हाँ हाँ बराबर। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसमें, बट एच स्क्वायर माइनस ए बी निकाल के देखो बोला, एच कितना है आपका 1 का स्क्वायर, माइनस ए कितना है 1, बी कितना है बेटा 2। तो 1 माइनस 2 -1, -1 क्या है, लेस देन 0। इसका मतलब क्या है बेटा, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0। एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं, डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि पहली वाली से रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे वाला नहीं कर रहा है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। चलिए सबको ध्यान में आ रहा है बेटा? सबको क्लियर हो रहा है यहाँ तक? सभी को क्लियर हो रहा है? चलो मैं आगे। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। दी लोग सबको क्लियर हुआ बेटा? क्या कंडीशन थी, दूसरी वाली कंडीशन क्लियर नहीं हुई? देखो ध्यान में है ना, देख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि क्या होता, सेकंड वाली कंडीशन पे नजर नहीं जाती अपनी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन भी करते ट्राई। हेलो सभी लोग ट्राई करेंगे बेटा इसको? मनस्वी ध्यान में आएगा बेटा आपको? देखो मनस्वी ध्यान में आ रहा है तो थोड़ा हाँ सर। देख ले। इधर देखो, समृद्धि ध्यान में आ रहा है क्या बेटा? दुर्गेश ध्यान में आ रहा है? नियति ध्यान में आ रहा है? देखो बेटा, गायत्री, गौरवी, गौरव ध्यान में आ रहा है? देखो यस सर। हाँ सर। चलिए
कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करना है? व्यास बहुत ध्यान में आ रही था ना? हाँ सर। चलो किससे कंपेयर करना प्लान है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा? 2। 2h की वैल्यू कितनी है? -1। 1। तो h की वैल्यू कितनी है बेटा? -1/2। हम्म। b की वैल्यू कितनी है बेटा? -3। 2g की वैल्यू कितनी है बेटा? -6। g इज इक्वल टू -3। 2f की वैल्यू कितनी है बेटा? 19। f की वैल्यू कितनी आ रही है? 19/2। c की वैल्यू कितनी है बेटा? -20। आ रहा है सबको ध्यान में? देख लीजिए। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए कंडीशन है, कोई बोल सकता है आपने से? अथर्व बोलता बेटा क्या कंडीशन है? सर पहले इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आना चाहिए, इसमें हाँ तो पोजीशंस होगी हाँ डिटर्मिनेंट बोलना मुझे क्या रहेगा? ए ए एच एच जी जी हैविंग एच बी एच एफ जी एफ सी। चलो बहुत बढ़िया। और सेकंड कंडीशन होगी एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, तो पहली कंडीशन अपन देखते हैं। मुझे बोलो ए की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास? 2 2 है। एच की वैल्यू कितनी है? -1/2। -2 जी की वैल्यू कितनी है बेटा? -3। -3 एच की वैल्यू कितनी है? -1/2 -1/2। बी की वैल्यू कितनी है? -3। एफ की वैल्यू कितनी है बेटा? 19/2। जी की वैल्यू कितनी है? -3। 19/2। सी की वैल्यू कितनी है बेटा? -20। चलिए यहां मैं 2 लिख देता हूँ। -3 -20 -19/2 इंटू 19/2। आ रहा है बेटा ध्यान में? देखो थोड़ा सा दलिंदर क्वेश्चन आ गया, मतलब थोड़ा सा बोर क्वेश्चन आ गया, पर देखो ध्यान में आ रहा है क्या? चलिए सबका ध्यान इधर। -1/2 का हो जाएगा बेटा +1/2। वो रो और वो कॉलम छोड़ के, याद है ना अपन डिटरमिनेंट पढ़ना सीखे थे? क्या हो जाएगा बोले बोला आएगा? वो -1 देखो, -1/2 का +1/2 बीच में, बीच वाले साइन चेंज होती है डिटरमिनेंट की। हाँ, याद रखना है बात। 1/2 into -20 1/2 इंटू -20 -20, राइट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2 इंटू 20 डायरेक्ट डायरेक्ट बोल सकते हैं बॉस हम लोग। 10 यस, 1/2 इंटू 20 डायरेक्ट डायरेक्ट बोल सकते हैं हम लोग। 1/2 इंटू क्या हो गया बॉस? ये 20, क्योंकि दोनों भी माइनस में है, फर्क नहीं पड़ता। फिर माइनस, सर वहाँ -1/2 है ना? हाँ दीदी माइनस ही लिखा है। ये बीच वाला जो माइनस है उसका साइन चेंज हो जाता है ना बेटा, पहले का प्लस। सर वो तो, लेकिन अगर क्वेश्चन में ही रहा तो माइनस एज इट इज लेते ना। नहीं नहीं बेटा, क्वेश्चन में नहीं रहा तो डालना, रहा तो निकाल लेना। देखो अपने ऊपर भी सॉल्व जब किया था ना, तभी देखिए 1 को साइन था क्या, और अपन ने यहाँ पे देख क्या लिखा, लिखते टाइम पे आएगा ध्यान में? हाँ देखो यहाँ पे -1/2 है, उसका +1/2 हो रहा है क्लियर? देख लीजिए हर स्टेप पूछिए बेटा, आपके लिए ही चल रहा है सब चीजें। चलिए -3 इंटू -3, कोई इशू नहीं है। 2 इन ब्रैकेट
60 देख लीजिए, माइनस 19 इंटू 19 361 बाय 4 प्लस 1/2 माइनस माइनस प्लस -3 इंटू -3 9 -19/4 प्लस 9 माइनस माइनस 9 आ रहे थे मेरे को, माइनस माइनस प्लस 9 हो गया सर ऐसे। वो +1/2 के बाद 10 + 57/2 आएगा ना? 10 + 57/2 हाँ यार, बहुत समझदार इंसान है यार तू। 19/2 ये +57/2 आएगा, बता राइट। ये मेरी गलती हो गई, धन में गलती क्या हुई थी बेटा, मेरी मेरी गलती धन में क्या हुई थी, ये -1/2 इंटू -20 कर दिया मैंने, पर ये 19/2 इंटू -3 करना ही रहेगा मेरा, तो +57/2। क्या बात है आदित्य। चलिए, जो लोग ध्यान दे रहे हैं सभी लोग बहुत बहुत अच्छी बात बेटा, क्या बोलते हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ, लक लक बधाइयाँ। देख लो 361/2 आता है यहाँ पे, प्लस 1/2 इंटू 10 5, ये दोनों को लोगे तो क्या होगा, 57/4 हो जाता है ये, माइनस माइनस प्लस 57/4 माइनस माइनस प्लस 27। देख लीजिए, अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो 120 + 5 + 27, 120 + 5 + 27 होता है बेटा 152, माइनस ये आ रहा है 361/2, ये 57 और 57/4 मतलब 57/2 हो जाएगा। -152 आंसर इज 0। सबको ध्यान में आ रहा है, देखो एक एक स्टेप देखते चलिए। मेरी वापस से रिक्वेस्ट, सबसे देखो, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दो कंडीशन है, पहली सेटिस्फाई हो गई, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई बेटा, देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सबको ध्यान में आ रहा है बेटा, हाँ सर। देख लीजिए। गौरव ध्यान में आ रहा है क्या बेटा, हाँ सर। क्या हुआ स्कोर? सर रोहित आउट होगा। अरे पढ़ाई वढ़ाई करना, रिकामा क्या टाइम पास कर रहा, मैं वही वही पूछ रहा था, देख मालूम था तो कुछ ना देख रहा था। चल ध्यान दे, कोई इशू नहीं। चलो देखिए अगला, देखो अब इसमें पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने की सेकंड कंडीशन क्या है, इसके साथ में और क्या x² मैच करना - चाहिए, ab greater एच than स्क्वायर equal माइनस to ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर आप देखते हो एच की वैल्यू कितनी है बेटा अपनी, एच -1/2 -1/2, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 2। 2, और बी की वैल्यू -3, तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -3। अब ध्यान में भी आया था अपने को भैया, प्रोडक्ट जो आने वाला है वो क्या आएगा, एच स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये 1/4 प्लस 6 25/4 विच इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, above equation, above joint equation represent a pair of straight line। सबको ध्यान में आ रहा है बेटा, हेलो, सबको ध्यान में आ रहा है, देखो दोनों कंडीशन सबको सेटिस्फाई लग रही है, देख लीजिए, देख लीजिए, सबको ध्यान में आ रहा है बेटा, देख लीजिए, आपके लिए सब चीज चल रही है, सबको ध्यान में आ रहा है। हाँ सर। Yes, sir. चलिए चलिए, सभी को ध्यान में आ रहा है, आपका सब रिप्लाई बहुत मैटर करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। यस भाई लोग, ताई लोग, सबको क्लियर हो रहा है। यस सर। चलो चलिए आगे। चलिए आगे चले।
बेटा ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे? इसका सिर्फ मैं एंगल निकालता हूँ, बाकी कर पाओगे क्या? हाँ सर। ये वाला क्वेश्चन निकाल लेते हैं हम लोग, एंगल निकाल लेते हैं इसका। इसका देखो बेटा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है ना रिप्रेजेंट करना, वो आप खुद से करना। मुझे बोलो इसमें मनस्वी बोलो, ए की वैल्यू कितनी रहेगी? 2 टू। टू एच की वैल्यू कितनी रहेगी दीदी, आप ही बोले। 1 वन। बी की वैल्यू 1 -1 टू जी की वैल्यू 1 टू एफ की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू -3 -3। समृद्धि, समृद्धि आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। हाँ समृद्धि, मुझे बता सकते हो आप कि अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करना है तो क्या कंडीशन रहेगी? चलिए शायद शुभांगी ट्राई करते दीदी। शुभांगी ट्राई ट्राई करते हैं। वो सर। बोलना बताइए। हेलो, ताई मला बोलना, कंडीशन बोलना बेटा। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हाँ फॉर्मूलाच म्हणतोय, फॉर्म्युला विचारतो बेटा मी। फॉर्मूला All अप्लाई ऑल epigal having हाँ for हैविंग ब्यूटीफुल going for फेसेस गोइंग फॉर क्लासेस। ठीक है, वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना। दूसरी कंडीशन क्या है नियति? कंडीशन नंबर 2 क्या है बेटा? s square minus 6 एच स्क्वायर माइनस ए बी। सेकंड कंडीशन क्या है बेटा? एच स्क्वायर माइनस ए बी। सबको आवाज आ रही है मेरी? यस। अगर एंगल बिटवीन टू लाइन निकालना है, देखो वो वाला तो आपको उससे करना है। अब इससे अपने को मिल जाता है बेटा एच। एच की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2। अगर मैं बोलूं मुझे क्या निकालना है? एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन लाइंस क्या रहेंगे बेटा? एंगल बिटवीन लाइंस 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो रही है बेटा? 1/4 माइनस ए कितना आएगा बेटा? 2। बी कितना आएगा बेटा? -1। और ये ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब 2 - 1। हेलो, सबको ध्यान में आ रहा है? हाँ ये 1/4 माइनस माइनस +2 अपॉन 2 - 1 कितना आएगा बेटा? 1। अब ये आगे सॉल्व कर लीजिए बेटा, कितना आएगा? कितना होगा ये? 2 अंडर रूट ऑफ 1 + 8/4। हेलो दीदी लोग, सबको ध्यान में आ रहा है? भाई लोग सबको ध्यान में आ रहा है? tan थीटा की वैल्यू है बेटा, किसकी वैल्यू है? tan थीटा की। सबको ध्यान में आ रहा है बेटा? देखो 2 3/2, 2 गेट्स कैंसल आउट। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3। कोई इशू बेटा? देख लो। चलिए, सबको ध्यान में आ रहा है क्या? यस सर। देख लीजिए, यहाँ तक हर चीज आप देख सकते हो, समझ सकते हो, कोई दिक्कत है? चौथे क्वेश्चन तक देख लो बेटा, आपको ध्यान में आ रही है सारी बातें? देखिए मैं दोनों एक्सपर्ट पे काम कर रहा हूँ। मैं मेरे सारे डाउनलोड हो गए हैं। अपलोडिंग 11-12 बजे तक अपलोडिंग हो जाएगी। तो मैं उसकी लिंक आपके ग्रुप पे डाल देता हूँ, सारे वीडियो लिंक की, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अभी तक जो लेक्चर्स हुए हैं। साथ में ये इसका जो पीडीएफ है वो भी अपलोड कर रहा हूँ। तो जिसका जो पार्ट बचा हुआ है या जो लिख रहा है, रोज लिखता है अच्छे से, बहुत अच्छी बात है बेटा, ये बुक मेंटेन करते हो तो आप अच्छे से लिख लीजिए सारी चीजें। कोई दिक्कत? चलिए, सबको ध्यान में आ रहा है आज का?
इसके आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं बेटा। सबको समझा आज का? अमोल, आदित्य, अथर्व, दुर्गेश, गौरव, गायत्री, मनस्वी, हाँ नकुल, सर। नियति, प्रगति, वैष्णवी, शुभांगी, तैयबा, सबको ध्यान में आ रहा है बेटा? Yes. देख लीजिए। चलिए यहाँ पे रुकते हैं हम लोग। चलिए सर ओके बेटा, ओके, बाय बाय।